मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर के साथ प्रतिदिन समय निश्चित रखें। परमहंस योगानंद जी के प्रवचन मानव की निरंतर खोज नाम की बुक से, पेज नंबर 488 488। कोई भी भक्त ईश्वर के साथ अपनी दैनिक नियुक्ति से चूक नहीं जाना चाहिए। मन को चलचित्र देखने, कोई मूवी देखने या किसी अन्य मनोरंजन का सुझाव नहीं देना चाहिए, परंतु प्रतिदिन जब ईश्वर के लिए निर्धारित समय आए तो उस पवित्र प्रतिज्ञा को पूरा करें, अन्यथा प्रभु को पाने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा। ईश्वर की खोज में एक व्यक्तिगत तत्व है जिसका योग के संपूर्ण विज्ञान पर विशेषज्ञता स्थापित करने से अधिक महत्व है। परमपिता इस बात से आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनकी संतान केवल उन्हें ही चाहती है या अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होती। जब ईश्वर को ऐसा अनुभव कराया जाए कि भक्त के हृदय में उनका स्थान प्रथम नहीं है तो वे एक और हट जाते हैं, परंतु जो यह कहता है, हे प्रभु, जब तक मैं आपके साथ हूँ, यदि आज रात मुझे नींद भी छोड़नी पड़े तो कोई बात नहीं, उसके लिए वे प्रकट हो जाएंगे निश्चित रूप से। इस रहस्य में संसार के असंख्य पर्दों के पीछे सृष्टि के शासक प्रत्येक के लिए स्वयं को व्यक्त करने हेतु प्रकट हो जाएंगे। वे अपने सच्चे भक्तों से बात करते हैं और उनके साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। कभी कभी जब कोई चिंतित होता है तो वे अचानक किसी सांत्वनादायक सत्य को प्रकट कर देते हैं। समय आने पर और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीकों से वे अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूरा कर देते हैं। किसी विशेष इच्छा की पूर्ति केवल तभी आवश्यक प्रतीत होती है जब किसी के विश्वास में यह कमी होती है कि ईश्वर में परिपूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर में शांत है वह अधूरी सांसारिक इच्छाओं द्वारा दुखी नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता कहती है, मेरी शरण में आकर सभी मनुष्य परम पूर्णता को, सभी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। किसी बाह्य विषय में बाधा डालकर कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर ही पर्याप्त हैं। प्रभु की आनंददायक उपस्थिति पर ही मेरी प्रसन्नता निर्भर है। आप में से प्रत्येक को ध्यान करने के लिए और प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर प्रयत्न करना चाहिए, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप उनकी कृपा के प्रति सचेत हो जाते हैं। संसार शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं, चाहे महान सिकंदर और नेपोलियन, परंतु उनकी मन की स्थिति के बारे में सोचिए। फिर क्राइस्ट को जो शांति प्राप्त थी उसके बारे में सोचिए। उनकी शांति को उनसे छीना नहीं जा सकता था। हम जानते हैं कि वह शांति हम कल खोजेंगे। जो कोई भी इस प्रकार तर्क करता है कि हम ईश्वर को आज नहीं कल से खोजेंगे, वह इसे कदापि प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसे अभी खोजें। हम भोजन और शरीर के प्रति अपने अन्य कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करते, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु जो गहनता से ईश्वर से प्रेम करता है वह शरीर की सभी चिंताओं को छोड़ देता है। संतों का यही तात्पर्य है। जब तक आप अपनी चेतना में ईश्वर के पूर्ण महत्व का अनुभव नहीं करते,
तब तक ईश्वर तक नहीं पहुंच सकेंगे। जीवन को अपने आप को धोखा देने की अनुमति न दें। उन अच्छी आदतों को बनाएं जो सदा सुख देती है। सादा भोजन करें, शारीरिक व्यायाम करें और प्रतिदिन ध्यान करें। चाहे कुछ भी हो, हर परिस्थिति में ध्यान करें। यदि आपके पास व्यायाम और ध्यान करने के लिए सुबह समय नहीं है तो रात्रि में अवश्य ही करें। प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए या संपूर्ण संसार टुकड़े टुकड़े हो जाए, आपके सानिध्य के लिए मैं प्रतिदिन समय निकालूंगा। एकमात्र ईश्वर में कौन रुचि रखता है? बहुत कम लोग। अधिकांश लोग भूत प्रेतों, चमत्कारों इत्यादि के विषय में बातें करना पसंद करते हैं, परंतु जो ईश्वर को जानता है उसने कभी भी जो कुछ भी जानना चाहा होगा ईश्वर के द्वारा इसे बता दिया जाएगा। क्रियायोग ईश्वर संपर्क की उच्चतम विधि है। क्रियायोग ईश्वर संपर्क की उच्चतम विधि है। ईश्वर के लिए अपनी खोज में मैंने संपूर्ण भारत की यात्रा की और उसके अनेक महान गुरुओं के मुख से ज्ञान की बातें भी सुनी। इसलिए मैं सत्य का प्रमाण दे सकता हूँ कि योगदा सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाओं में उच्चतर सत्य और वैज्ञानिक प्रविधियाँ हैं जो ईश्वर और महान गुरुओं द्वारा मानव जाति को दी गई हैं। क्रिया के बाद के प्रभाव अपने साथ अत्यधिक शांति और आनंद लाते हैं। क्रिया से प्राप्त आनंद समस्त सुखदायक भौतिक संवेदनाओं के एकत्रित आनंद से अधिक होता है। भगवत गीता कहती है, ऐन्द्रिक संसार से अनासक्त योगी आत्मा में निहित नित्य नवीन आनंद को अनुभव करता है। उसकी आत्मा का परब्रह्म परमात्मा में दिव्य मिलन हो जाने से वह अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। ध्यान में अनुभव किए गए उस आनंद से मैं हजारों निंद्राओं के इस विश्राम को प्राप्त करता हूँ। उन्नत क्रिया योगी के लिए निंद्रा वस्तुतः अनावश्यक हो जाती है। जब क्रिया योग द्वारा भक्त समाधि में प्रवेश करता है और जिसमें उसके नेत्र, श्वास और हृदय निश्चल हो जाते हैं तो एक अन्य संसार दिखाई देने लग जाता है। श्वास, ध्वनि और नेत्रों की हलचल इस संसार से संबंधित है, परंतु जिस योगी का श्वास पर नियंत्रण है वह आनंदप्रद सूक्ष्म एवं कारण लोकों में प्रवेश कर सकता है और वहाँ ईश्वर के संतों के साथ संपर्क कर सकता है या ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश करके ईश्वर के साथ संपर्क कर सकता है। योगी अन्य किसी वस्तु में रुचि नहीं रखता। जो मैंने कहा है उसे याद रखते हुए जो कोई भी प्रत्येक अन्य वस्तु को कम महत्व देगा वह निश्चित रूप से ईश्वर तक पहुँचेगा। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर तक पहुँचना चाहिए, लेकिन मेरा इन सत्यों को बताने का क्या लाभ यदि आप उनका अभ्यास नहीं करते। आपके लिए मेरे प्रेम भरे ध्यान की कोई कमी नहीं है। आपके लिए मेरे प्रेम भरे ध्यान की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि मैं आपको इन सत्यों के विषय में प्रतिदिन स्मरण कराता रहूं, तो भी वे उस व्यक्ति को कोई सहायता नहीं कर सकते जो ध्यान का अभ्यास करने के लिए स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। कोई भी ईश्वर से बड़ा नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, परंतु वे भी उनको खोजने के लिए हमें बाध्य नहीं करते। उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा की शक्ति प्रदान की है, लेकिन जो एक सद्गुरु का अनुसरण करता है और उनके आदेशों का पालन करता है, आदेशों का पालन करते हुए उनका विश्वास पात्र बना रहता है, वह अपने संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर लेगा।
और भगवत गीता कहती है, इस ज्ञान को एक सद्गुरु से जानकर तू फिर से माया में नहीं पड़ेगा। जय गुरु जी।